जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए आज हम लोग देखेंगे ईवीएस, है ना। ईवीएस के जनवरी 2024 के पूछे गए सभी प्रश्न बारी बारी से देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक नोटिस है जो सीटेट के सीबीएसई के वेबसाइट पे आया है। जो 6 सितंबर के होने वाली परीक्षा थी उसको, है ना, पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी उसको स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। जैसे ही आज से यानी 25 तारीख से 1 तारीख तक फिर से रीओपन कर दिया गया वेबसाइट को, फिर से फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद डेट जारी किया जाएगा, यानी 1 तारीख तक फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपको एग्जाम डेट जारी किया जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है अब एग्जाम कब होगा, इस साल होगा कि नहीं होगा, है ना। ये सब ध्यान में नहीं देना है। अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी को जारी रखना है ना। उसमें कभी भी आ सकता है। डेट जैसी फॉर्म खत्म होगा भराने का, उसके बाद डेट जारी कर दिया जाएगा। जैसी डेट आएगा फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं। इसलिए तैयारी को अभी से ही जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, क्लास कंटिन्यू देखते रहिए बस। आइए पहला प्रश्न है आज का। हम लोग पहला प्रश्न में चलेंगे, है ना। बोला कि निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों, चाइल्ड सेंटर, है ना, बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। पहला ऑप्शन है चर्चा, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है व्याख्यान, चौथा है सर्वेक्षण। तो इसमें से चाइल्ड सेंटर्ड अगर क्लासरूम बनाना है तो आपको सबसे अच्छी रणनीति क्या अपनाइएगा ताकि बच्चा उसमें अच्छा से सीख सके, बच्चा को, है ना, गतिविधि उसमें कर सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, चर्चा। तो चलिए, तो ठीक है ना। चर्चा है, प्रदर्शन है, व्याख्यान है और सर्वेक्षण है। तो प्रदर्शन करने से, अगर किसी बच्चे को आप प्रदर्शन कराते तो उसे चाइल्ड सेंटर थोड़ी ना हो पाएगा। व्याख्यान बोला है उसमें भी गड़बड़। तो आप सर्वेक्षण और चर्चा कराने से, है ना, बाल केंद्रित रणनीतियों अच्छा बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए और डी खोजिए, कहाँ है भाई ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी में ए और डी इस प्रश्न के सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बोला है कि 2 नंबर क्वेश्चन, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है व्यापक मूल्यांकन करना है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका, जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह क्या है। अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, बार बार बोलते हैं कि आप पॉजिटिव को निगेटिव ध्यान रखिए। इस ऑप्शन में परीक्षा है, वार्षिक है, इससे क्या व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, है ना, नहीं, ये भी गलत बात है। रेटिंग स्केल भी क्या है, नेगेटिव बात है, ये नहीं होगा। पोर्टफोलियो, शिक्षकों का अवलोकन, शिक्षकों का अवलोकन। हम यहाँ मूल्यांकन कर रहे हैं किसका, बच्चे का। मान लीजिए यहाँ हो रहा है शिक्षकों का अवलोकन। तो इस पूरे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी है जो जवाब के लिए। तो पोर्टफोलियो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें बच्चे को समग्र रूप से पूरा मूल्यांकन किया जा सकता है आसानी से, है ना। पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। सहपाठी मतलब पीयर ग्रुप में बच्चे क्या करें, सीखे। ग्रुप लर्निंग में बच्चे सीखे। तो सीखे आप समूह कैसे बनाएंगे, आपको किस प्रकार के समूह बनाना है। अब बताइए, अनिक कह रहा है कि आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण, है ना, सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे। तो आप किस प्रकार के ग्रुप को बनाइएगा, किस आधार पर ग्रुप को बनाएगा, कैसा ग्रुप बनाएगा, ये आप पर, है ना, डिपेंड है एज ए टीचर। बताइए। तो बोल रहा है कि परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, प्राप्त अंक वाला है का मतलब कि तुमको आया है ज्यादा नंबर, इतना से इतना बीच। मान लीजिए कि अगर 100 नंबर का पेपर है, हाँ, 80 नंबर वाला इधर बैठ जाओ,
70 नंबर वाला इधर बैठ जाओ, 20 नंबर वाला इधर बैठ जाओ, यानी अंक के आधार पर आप बच्चे को बांट रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समान समूह बनाना, अंकों के अनुसार ये होगा क्या? भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह बनाएं, है ना। समान लिंग वाला आप किस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आपका क्या है उसके आधार पर भेदभाव करना, उसके आधार पर आपको क्या कर रहे हैं, आप समूह को बना रहे हैं। इस प्रकार से आप चाहिएगा कि सहपाठी रणनीति बन सकता है क्या? सहपाठी शिक्षण रणनीति बन सकता है क्या? 4/5 छात्रों के रोल नंबर के 4 या 4-5 रोल नंबर के अनुसार बना है ना, तो इस प्रकार का हो सकता है, बताइए। तो हमें तो नहीं लगता है कि ये सब होगा। तो अच्छा बनाना है, सहपाठी शिक्षण रणनीति बनाना है, तो आपको सुनिए ऑप्शन क्या? भागीदारी और सहयोग, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाना, भिन्न भिन्न सबको डिवाइड कर दीजिए। तेज है तो उसके साथ थोड़ा सा मध्यम वाला, मतलब कि विषम समूह हुआ कि समान समूह हम नहीं लिए, उसमें समान आर्थिक पृष्ठभूमि वाला को नहीं लिए, समान अंक वाला को नहीं लिए, सबको क्या किए? इधर उधर कर दिए, यानी विषम समूह हो गया। तो इसमें बच्चा सीख सकता है ना। तो भागीदारी यहाँ मिलेगा बच्चा को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के सही जवाब, मजबूत जवाब हो जाएगा। सीटेट पूछता ही है कि हमें मजबूत जवाब दो पेडागोजी में जो अच्छा हो, है ना। बाद बाकी जो निगेटिव था उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी को आप पढ़िए, इसमें से आपको चुनाव करना है, कौन बात गलत है कौन सही है, चाहे किसका क्या है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये आंशिक रूप से गलत है, किताब में लिखा हुआ है। ये क्या है? आंशिक रूप से क्या है? गलत है। क्या है? ये आंशिक रूप से गलत है। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। ए सही है किंतु मतलब बी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर देखिए। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है। 6 थीम है ना? 6 थीम है कि नहीं इसे बताइए। 6 थीम है कि नहीं? परिवार और मित्र के बाद भोजन है, जल है, आवास है, यात्रा है, चीज हम कैसे बनाते हैं और तो 6 थीम है। और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की न्यायशीलता पर प्रकाश डाला जा सकता है। थीम के आधार पर आप है ना अपने जीवन पर प्रकाश डाल सकते हैं। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उप थीम में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है ना। दोनों के दोनों सही है। अभिकथन और कारण सही है लेकिन कारण नहीं, गलत बात है। अभिकथन सही है नहीं, अभिकथन और कारण सही है, दोनों सही है, और कारण अभिकथन का व्याख्या करता भी नहीं, दोनों सही भी है और एक दूसरे का व्याख्यान भी करता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो गया इस प्रश्न के सही जवाब। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम, गौर कीजिएगा, भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। अब मान लीजिए कोई टीचर है जो भोजन थीम है ना, भोजन थीम है कि नहीं, 6 थीम में भोजन क्या है? थीम है। उस थीम को पढ़ाते समय प्रश्न रखा जाता है ना। थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है, मतलब कैसे इसको बढ़ावा मिलेगा, इस पूछताछ में कैसे बढ़ावा मिल सकता है, यानी इसमें समालोचनात्मक चिंतन बढ़ाने के लिए बच्चे से क्या पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछिए, ऐसा रणनीति ऐसा उसको दीजिए कि बच्चे उसमें सोचे कि इसका आंसर एक से अनेक क्या हो सकता है, यानी एक से अधिक क्या हो सकता है। ओपन इमेज क्वेश्चन होना चाहिए, खुला है ना, खुला बला होना चाहिए। तो बोला कि सैंडविच, शिकंजी, लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों को खाने की पसंद पर का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिशिक्षित खाद्य पदार्थ के चित्र दिखाना,
चित्र दिखाने से कुछ बन सकता है तो बताइए। अगर बच्चा धरातल पे, अगर बच्चा चीज को डायरेक्ट देखता है, मूर्त अवस्था में दिख रहा है ना, उस वस्तु को दिख रहा है, समझ रहा है, ठोस वस्तु को पहचान रहा है, अब इसको चित्र दिखा रहे, चित्र दिखा दिए है ना, उससे क्या मिलेगा उसको? छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, कहने चित्र के जाओ जुटा के लाओ, इससे भी कुछ नहीं हो सकता है, मतलब तो इतना अच्छा नहीं हो सकता है जितना अच्छा यहाँ पे प्रश्न पूछताछ का बढ़ावा देना चाहते हैं। पूछताछ मतलब हुआ कि आप क्या कीजिए, छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की, वहां पूछेगा ना, चित्र दिखाएगा तो किसे पूछेगा, उसमें क्या समझ सकता है ना, तो छात्रों से उसके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अब जाएगा बच्चा घर पे, है ना, सभी परिवार के सदस्य क्या करेगा, पूछेगा कि आपको क्या खाने में पसंद है, आप क्या खाते हैं, दादा से, दादी से, मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, है ना, आस पड़ोस से, मतलब जाएगा, कहाँ जाएगा, तो परिवार के सदस्य जितना भी है उसके पास जाएंगे और खाना, अपना अपना पसंद ही खाना का पता लगाएगा। सोचिए कितना सबके अपना अपना खाने का पसंद अलग अलग है, तो कितना सारा उससे पूछताछ की, है ना, वार्तालाप बढ़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? 6 गो थीम है, 6 थीम में से कौन सा है जो थीम को दर्शाता है? उसको देखिए, भोजन, पदार्थ, आवास, परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, आवास, यात्रा, चीज जो हम बनाते और करते हैं, मौसम, पानी, यात्रा। तो 6 थीम है। 6 थीम में कौन है भाई? तो आइए मिलाइए, 6 थीम में कौन मिलेगा? तो शेल्टर मिलेगा, ट्रेवल मिलेगा, चीज जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सब क्या है? आपको थीम है, ये सब क्या है? थीम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। देखिए, आपको पहला कौन है? परिवार और मित्र। दूसरा में क्या है ना, दूसरा में क्या है? पहला में हो गया परिवार और मित्र हो गया, दूसरा में भोजन ना, तीसरा में हो गया आपको, भोजन के बाद क्या आएगा? जल आएगा, क्या आएगा? जल आ जाएगा। चौथा में आ गया आवास आ जाएगा। पांचवा में क्या आ गया? यात्रा आ गया। यात्रा के बाद क्या आ गया? चीज। 6 नंबर में ये हो गया। 6 नंबर क्या हो गया? ये हो गया चीजें जो हम बनाते और करते हैं। आप घर में आइएगा, आप अपने परिवार में आइएगा तो परिवार और मित्र हो गए। उसके बाद क्या देख के आइएगा? परिवार में आने के बाद क्या है? खाना खाइएगा कि नहीं? तो भोजन हो गया। खाना के बाद क्या खाइएगा? खाना खाने के बाद पानी पीजिएगा। उसके बाद कहाँ जाइएगा? हमको सोने के लिए जगह दो, यानी आवास में जाइएगा। तो ये खाली, फिर कहाँ कुछ घूमने का मन करेगा, घूमने कीजिएगा खाली। तो आप क्या करें? कुछ काम करो ना, चीज जो बनाते हो करते हैं, सीखते हैं, यही होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है रेशम के, है ना, बारे में है, इसको ध्यान से देखिए, है ना। आइए, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़े तथा निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दे। देखिए उत्तर क्या दीजिए। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। बिल्कुल सही बात है, रेशम कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है। कारण क्या है? कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं ना। कुछ गंध प्रकार के फेरोमोन्स है, वो उसको क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिससे उससे पीछे जो आने वाली है उसको क्या करते हैं? जान जाता है कि यही इसी दिशा से, इसी रूट से वो गई होगी, तो पहचान लेता है, सीधा बात है। तो कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़ा क्या करते हैं? नर कीड़े क्या होते हैं? बोलिए, पहचान लेते हैं। ये सही बात है, दोनों के दोनों सही है। खोजिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें नहीं करता है, गलत हो जाएगा। दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हमको। बोला, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर का क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, एक मैडम है सीमा नाम की, है ना, सीमा एक ईवीएस क्या है? शिक्षिका है। उन्होंने क्या किया? अपने छात्रों के लिए कहाँ गया? चिड़ियाघर। कहाँ गया? चिड़ियाघर गया ना, जू गया। एक क्षेत्र में फील्ड ट्रिप पर ले गए। फील्ड ट्रिप होता है ना, चलो बच्चे लोग को घुमाने ले चलेंगे, वहां जाएगा बच्चा अवलोकन करेगा, बच्चा देखेगा, बच्चा चिड़िया के बारे में जानेगा, जानवर के बारे में जानेगा, क्या खाता है, कैसे रहता है, उस सब को देखेगा वो ना, उससे सीखेगा, डायरी में क्या करेगा? नोट करेगा। फिर आएंगे वहाँ पे, फिर उसका क्या होगा? रिप्रेजेंट होगा, उसको पूछा जाएगा वहाँ गए तो वहाँ क्या देखें, क्या सीखे, इसके बारे में बताइए। वही बात बताए, फील्ड ट्रिप का आयोजन किया निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, यानी वहां जाने का इस पूरे ऑप्शन में क्या क्या उद्देश्य है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। नाम याद करने से कुछ बड़ा काम हो जाएगा। आप नाम याद कीजिए, इतना सा जानवर है, कितना नाम याद कीजिएगा ना। जानवरों से संबंधित अवधारणा को जोड़ना, हाँ आप जोड़िए। अगर मान लीजिए कि 2-3 जानवर को देखें, है ना, उसका रहन खान पान रहन सहन देख रहे हैं, तो आप उसको अटैच कर सकते हैं कि उस यही वातावरण, उस यही टेम्परेचर, उस इसी सिचुएशन के साथ वो भी जानवर या पक्षी रहन सहन अपना कर सकती है ना। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, आप एक दूसरे की अवधारणा को एक साथ जोड़ सकते हैं, एक जानवर और पक्षी मतलब पक्षी के साथ, है ना। में है कि प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना एक बात है। चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन, चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने का आकलन, है ना। कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा ये आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अच्छा बोला कि सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है, देख लीजिए इसमें क्या आएगा ना। पहला है कि चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, है ना। उसके बाद है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। उसके बाद है चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। ये तो होगा नहीं, है ना। ठीक है, अवधारणा को जोड़ दीजिए, बी होगा। जिस ऑप्शन में ए है उसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन होगा, बी सी डी। बी सी डी इस प्रश्न के सही जवाब हो जाएगा। सीधी बात है, जब ए हो भी नहीं करेगा तो ए वाला ऑप्शन पे छाड़ दीजिए, तो बच गया, ऐसा आपका आंसर हो गया 10 नंबर को। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व कितना है, इतना किलोग्राम मिलीलीटर तथा आयतन इतना है, तो क्या कीजिए 12 गुना 3 भारतीय कितना हो गया 36 ग्राम आपका अनाज। 10 नंबर क्वेश्चन इजी था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के सीमावर्ती राज्य कौन है, ये हरियाणा के बारे में पूछा है। हरियाणा का सीमावर्ती राज्य कौन है ना, तो निकालिए मैप, पढ़िए। हिमाचल प्रदेश होगा, पंजाब है और बिहार है। कौन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बिहार है ना, ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब 12 नंबर दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही विकल्प को चुने। कथन ए है हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना बना सकते, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कमता है ना, तो खाना क्या होगा, देर से पड़ेगा, क्या होगा, खाना देर से पड़ेगा। यानी यहाँ अगर धरातल पे जमीन पे खाना पकाने, जमीन पे अगर क्वथनांक का मान है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, यानी खाना पकाने में ऊपर क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। तो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये भी सही बात है ना, क्या होगा, बढ़ जाता है ना। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, नहीं, पानी का क्वथनांक घट जाता है, क्या होता है बोलिए, घट जाता है, इसलिए समय क्या होता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ेगा तो समय भी क्या होगा, क्वथनांक बढ़ता है समय भी क्या होगा, तो क्वथनांक घटेगा। यहाँ बोला कि क्वथनांक बढ़ जाता है तो समय बढ़ेगा, तो क्या क्वथनांक बढ़ेगा तो समय घटेगा, है ना। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। और फिर पूछा कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर, है ना, आसानी से खाना पका सकते हैं, तो क्या होगा बताइए, है ना। तो नहीं, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, गलत बात है, घट ना जाएगा जी। यहाँ क्या बोलिए, घट जाता है, जैसे घटेगा तो क्या होगा, समय बढ़ जाएगा। समय क्या होगा, देखिए क्वथनांक बढ़ेगा तो समय कम जाएगा, यानी तुरंत उबल जाएगा, यानी तुरंत 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, बात समझे ना। यही वही काम हो रहा है। तो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, घटता है इसलिए क्या होता है, समय ज्यादा लगता है ना। अगर पृथ्वी पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता है तो वहाँ कितना लगेगा, 80 डिग्री सेल्सियस, समय बढ़ घट जाने का है ना, क्वथनांक बढ़ घट जाता है, समय बढ़ेगा। कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सत्य है और बी आर असत्य है। नेक्स्ट 13 नंबर, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश करते हैं, खून की जांच से क्या होगा। खून की जांच आप जाते हैं तो आपको पता ना कि ब्लड टेस्ट होगा, तो ब्लड टेस्ट में क्या होगा, आप अगर पेशेंट है मलेरिया के है तो डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देश करते हैं। खून की जांच से क्या मिलेगा, है ना, बताइए। तो उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का, अच्छा लोहा लौह तत्व में आयरन होता है, लेकिन आयरन की मात्रा से मलेरिया का पता चलेगा नहीं। उसमें मादा मच्छर के अंडे की उपस्थिति पता
उसमें उपस्थित जीवाणुओं का, है ना, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता, है ना, चलेगा। उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा नहीं। तो मलेरिया मरीज को क्या देखना है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, आपको जीवाणु का पता चलेगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट, पक्षियों का अध्ययन करने वाले ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसले को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है ना, उसे अंडे, उसमें अंडे देने का निर्णय करती है। इस पक्षी का देखिए कहना क्या है, मादा पक्षी का काम है क्या, अंडे देना। नर पक्षी का काम है, इसके बारे में बोला कि नर पक्षी का काम क्या है, घोंसला बना बना के उसको प्रस्तुत करना कि ये लो, मतलब 2 3 4 5 घोंसला को प्रोवाइड करेगा कि तुम, अब वो देखेगी कि हमारे सिचुएशन लाइक कौन सा घोंसला अच्छा है, हमारे अंडे देने के बच्चे अंडे देने लायक कौन सा घोंसला अच्छा है, हम कहाँ सेफ है ना। तो अपना पसंद से वो अंडा देगी उस घोंसला में, वो कौन सा है, तो उसका नाम है बीबर पक्षी, है ना, यही होगा, बीबर पक्षी हो जाएगा, है ना। दर्जन चिड़िया जानते हैं, है ना, दर्जन चिड़िया जो सी देती है पत्ता को सींच के घोंसला बनाती है, चीड़ी है, शकरखोरा, है ना। नेक्स्ट, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित, है ना, अनुमानित मात्रा खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि का माध्यम से कौन से कौशल का प्रक्रिया विकसित किया जा सकती है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित, यानी एक सर्वे कर रहा है, प्रत्येक कहाँ जा रहा है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या देख रहा है ना, क्या कर रहा है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या देख रहा है और पानी की अनुमानित मात्रा खपत को देख रहा है। इसके लिए क्या एक सर्वेक्षण किया, है ना। इस गतिविधि में, इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रिया का विकसित किया जा सकता है। तो बच्चा जब जाएगा इसको सर्वेक्षण करने, तो सबसे पहले क्या है, पूछताछ करेगा। पहला काम क्या बोले, पूछताछ करना। बच्चा क्या करेगा, पहले पूछताछ करेगा, कौन में पूछताछ पर लागल, तो प्रश्न करना, प्रयोग करना। पहले प्रयोग कैसे करेगा ना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, अनुमान तो पहले लगाएगा नहीं, प्रयोग, अवलोकन, परिकल्पना, परिणाम निकालना और व्यक्ति, पूछताछ करेगा पहले, तब परिणाम निकालेगा, तब अभिव्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पहले पूछताछ करेगा, उसके बाद क्या करेगा बोलिए, परिणाम निकालेगा, तब अभिव्यक्ति करेगा ना। पहली परिकल्पना नहीं कर सकता, जब परिकल्पना करना ही है तो फील्ड में जाएगा क्यों, यहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है कि कहाँ कितना खपत है, कौन कितना पानी को डिस्ट्रॉय करता है ना, क्या यूज करता है, बस। चलिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस क्लास का जितना भी PDF है आपके टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे मिल जाएगा, समर्थ स्टडी एकेडमी के नाम से। बाय, टेक केयर।